हम्म। सर ये जैसे अब कोई भी जानदार है कायनात में, तो वो मतलब एक जानदार को खा कर ही वो मतलब अपने खुद जिंदा रहता है। तो मतलब सबसे पहले जिंदगी कहाँ पे आती है? और लिथियम खत्म होने वाला दुनिया से, तो ये तो मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी एक लिथियम किस्म की। खत्म नहीं हम होने ऐसे वाला। लिथियम खत्म नहीं होने वाला। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के, कंटेंट राइटिंग वालों के, जैसे एआई आई आई है, हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के जरिए भी आप बहुत से कंटेंट राइटिंग और मतलब बहुत सी तस्वीरें वगैरह एडिट वगैरह, मैंने बहुत से एथियस्ट वगैरह को देखा है, वो पाकिस्तान से वो चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। वजह क्या है इसकी? मासूम लड़का को दोबारा ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आपको मेरी ठीक, आवाज आ रही है? शैतान का शुक्र। अच्छा अच्छा। भाई, मैंने आपसे बात करनी थी कि भाई हाँ। अब दो दो या तीन घंटे रह गए हैं मुझे एक साल होते हुए। भाई मैं पिछले साल आया था ना आपके पास, बात करने, अच्छा। डिबेट करने। एथियस्ट अच्छा। बनने में सिर्फ 3 घंटे बाकी है। 5 फरवरी अच्छा। को हुआ था मैं एथियस्ट। अच्छा। जी। चले, जबरदस्त। और अच्छा। वही आपका शुक्रिया, पहले तो सबसे पहले। चले, आपका भी शुक्रिया कि आपको होश आ गई, आपको अकल आ गई है। आगे नहीं, आपका भी जी करना जी। चाहिए शुक्रिया अदा। ये तो है, और भी बनते रहेंगे वक्त के साथ साथ। पता है, बिल्कुल बहुत से लोग मान रहे हैं। अच्छा, और क्या बात करोगे? अच्छा सर, वो क्या नाम होता है, ये साइंसी सवाल पूछना था मैंने आपसे। पूछे 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 पूछे। सर ये जैसे अब कोई भी जानदार है कायनात में, तो वो मतलब एक जानदार को खा कर ही वो मतलब अपने खुद जिंदा रहता है। तो मतलब सबसे पहले जिंदगी कहाँ पे आती है? कैसे शुरू होती है? ताकत कहाँ से आती है? ये पूछना था मैंने। देखें, पूरी जो जमीन है ना, उसके ऊपर जो जिंदगी है वो असल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है। आप क्या समझते हैं, माइक्रो। दरख्त किसी चीज को नहीं खाते? दरख्त भी खाते हैं। सर ये तो दरख्तों पानी की पीते जड़ों होंगे। में मौजूद दरख्तों की जड़ों में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनको उनसे एनर्जी लेके दरख्त ऊपर बड़े होते हैं। जी आप हल क्यों चलाते हैं? हल आप इसलिए चलाते हैं फसल बोने से पहले, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मिट्टी के अंदर, उनको सांस जी लेने जी। का मौका मिल जाए एक बार। सही। तो जब आप हल चलाते हैं ना, तो उसकी वजह से मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है और हवा उसके अंदर तक पहुंच जाती है। और फिर वो माइक्रो सर ये ऑर्गेनिजम्स माइक्रो। हवा से इंटरेक्ट करते हैं और उनको एनर्जी मिलती है, और जब उससे मिट्टी दोबारा हेल्दी हो जाती है, और फिर आप उस मिट्टी सर के लेकिन अंदर जब ये, पौधे लगाते हैं तो वो उगते हैं। लेकिन इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी है वो भी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से आती है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं नहीं वो नहीं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेते हैं। लेकिन वो मतलब मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कहाँ से आती है? मतलब ये एक दूसरे से ले रहे हैं, सबसे पहले कहाँ से आती है एनर्जी? सूरज की सबसे रोशनी पहले से वो या वहीं से कहाँ से? आती है ना। देखें, सूरज की रोशनी से भी एनर्जी आती है, ऑक्सीजन से भी एनर्जी आती है। केमिकल प्रोसेसेस होते हैं ना, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते जी हैं जो कि एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिलीज करते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर सही। ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और फिर जब वो उस एनर्जी को सही। रिलीज करते हैं तो पौधे उनसे वो एनर्जी ले लेते हैं, जिनसे उनका सिस्टम चलता है। पौधे जो है वो क्या करते हैं, सनलाइट से भी एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं, और पौधे फिर बड़े होते जाते हैं। सही सही अगर किसी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो वो कभी उसके अंदर पौधे चल ही नहीं सकते। सही माइक्रो सही ऑर्गेनिजम्स के बगैर पौधे नहीं उग सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सही साथ ही उगते हैं। और सही बहुत सी, और आपको पता है कि मिट्टी के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उसको उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो पौधों को सपोर्ट कर सके, वरना वो नहीं कर सकती सपोर्ट। सही सही। ठीक है। अच्छा फिर सर, उन पौधों वो से फिर आगे जानवर खाते हैं, जानवर फिर जानवर को जानवर खाता है। हर कोई प्रेडेटर है, ये याद रखें बात, सिवाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके जो कि रॉ केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनके अलावा हर कोई प्रेडेटर है। कोई भी एक ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई अपने दांतों से चीर फाड़ के किसी को खा रहा हो तो तब भी वो दूसरे को प्रीडेट कर रहा है, नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तो कोई दांत नहीं होते, वो भी एक दूसरे को खाते सही सही। हैं। ठीक है।
अच्छा सर, वो आपकी एक और वीडियो देखी थी कि अगर इस मुल्क दुनिया से ना मतलब तेल का खात्मा हो जाए और क्या नाम होता है हर चीज बिजली से हाँ चलने हाँ। लग जाए, तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और क्या नाम होता है हाँ हो दुनिया जाएंगे। खुशहाल हो जाएगी। तो सब हाँ सर एक और मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी थी, तो वो बता रहे ये सब ना बैटरी वगैरह लिथियम के जरिए मेरे ख्याल से बता रहे थे, लिथियम हाँ। के जरिए ये चल लिथियम रहे है, थे। लिथियम और वाली दुनिया से बैटरी। लिथियम खत्म होने वाला दुनिया से, तो ये तो मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी एक किस्म लिथियम की। खत्म नहीं हम होने वाला। ऐसे समझ। लिथियम खत्म नहीं होने वाला। ऐसी बात नहीं, अभी टाइम है उसमें। मगर लिथियम जो है ना, लिथियम बहुत कम है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम या कुछ और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको बैटरीज में अब यूज करने की कोशिशें फुल हो रही हैं। जी उनसे सर। बहुत कम है। तो सही। मगर ये है अगर कि लिथियम तो, हाँ। अगर ये खत्म हो गए दुनिया से सर, तो मतलब इंसान किस तरफ जाएगा अगर तेल की तरफ भी नहीं है और लिथियम की तरफ भी नहीं? नहीं, बैटरी का ये मसला है ना कि बैटरी और भी चीजों से बन सकती है। अभी सोडियम बैटरी आ चुकी है। ठीक है, सोडियम बैटरी इस टाइम आ चुकी है जिसमें लिथियम सही। यूज नहीं होता, जिसमें सोडियम यूज होता है। फिर और बैटरीज तो फिर एल्युमिनियम से भी बनती है। एल्युमिनियम और ग्राफीन बैटरी भी आ चुकी है। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी उसकी नहीं हुई, मगर रिसर्च वर्क में वो साबित हो चुकी है अभी टोटली। ठीक है, ये सही। बात है। अच्छा। और सर जैसे जैसे हम देखते हैं कि भाई साइंस आती है, तरक्की होती है, लोग खुशहाल होते हैं के, और इसके नुकसानात भी हैं ना सर। मतलब हम फायदे करने के चक्कर में बहुत से लोगों के रोजगार वगैरह चले जाते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के, कंटेंट राइटिंग वालों के, जैसे AI आई है, हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के जरिए भी आप बहुत से कंटेंट राइटिंग और मतलब बहुत सी तस्वीर वगैरह एडिट वगैरह, मतलब बहुत से काम है। और प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो रही है वो। जो कोई भी ना प्रोग्राम लिखना हो, सोर्स कोड लिखना हो, तो इसके जरिए जैसे हमारे भी मसले मसाइल, हम IT से रिलेटेड है, हमारी जॉब भी चली गई हैं। वो तो बात है, अब मगर बात किया कि ये याद रखना कि आईटी की जॉब्स नहीं जा रही कहीं भी, चैट जीपीटी के आने से भी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल किस तरह इंटेलिजेंस कोड सर? लिखेगी ज्यादातर, बाकी आप लोग उसको डिसाइड करोगे कि ये कोड किस डायरेक्शन में लेके जाना है। समझ गए हो? सर वो असल काम तो सारा वो लिखने का होता है ना, प्रोग्राम लिखने का होता है, और वो बाकी काम तो सिंपल है, फिर वो हाँ ना, पेज तो तो नहीं ये देंगे। चीज हो जाएगी ना, आप लोग फिर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन जाओगे सारे, आहिस्ता आहिस्ता। सही सही। समझ गए हो? सही सही। ये चीज, और ये चीज की तरफ ट्रांजिशन और हो रही है अब। सही। और अच्छा बाकी सर, मैंने जो ना बहुत से जो एथियस्ट वगैरह को देखा है, वो हाँ हाँ, जी जी बोले। बोले बोले। आप बोल रहे हैं मैं बोलूं? अच्छा सर, आप मैंने बोलो, आप बहुत से बोलो। एथियस्ट वगैरह को देखा है, वो पाकिस्तान से वो चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, वजह क्या है इसकी? यार पाकिस्तान से नफरत करना जो है ना, हेलो, वो भी आवाज आ रही कम अक्ली की निशानी है। समझ गए हो? है? जी हेलो, सर। आ रही है आवाज? वो कह रहे पाकिस्तान से कि नफरत करना भी कम जी जी अक्ली आ की रही है। निशानी है। क्योंकि पाकिस्तान के क्यों? पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, उनमें ये आप बात याद रखें कि बीमार से नफरत नहीं की जाती, बीमारी सही प्रॉब्लम होती है। बीमारी सही। पाकिस्तान को लगी हुई है 100 किस्म की। वो बीमारी ठीक जी होगी तो सर। पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा, पाकिस्तानी भी ठीक हो जाएगा। ये आप मेरी बात याद रखें। जी सर। तो जो लोग पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, जी वो सर। वाकई पाकिस्तान से नफरत करेंगे। मगर जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो पाकिस्तान से नफरत नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर हम ये समझते हैं कि जी सर। पाकिस्तान में शिद्दत जी पसंदी इसलिए है कि इस रियासत ने, मौलवियों ने, इस रियासत ने शिद्दत पसंदी पैदा की है ताकि जिहादी पैदा कर सके, तो फिर आपको यह भी बात समझ आ जाएगी कि इन लोगों का सही। उतना कसूर नहीं है जितना हम समझते हैं। ठीक है। जी सर। और शिद्दत पसंदी को जी रिवर्स सर। करने के लिए आज भी अगर ये रियासत पूरे तरीके से काम शुरू करे, तो शिद्दत पसंदी काम हो सकती है। मैं ये मानता हूँ। जी सर। ठीक है, अच्छा मगर सर, रियासत, वो मैं डीप स्टेट हमारी इस बात में सीरियस नहीं है अभी तक कि वो शिद्दत पसंदी को जी काम करे, सर। दहशत गर्दी। जी सर। जी। जी। अच्छा सर, वो मैं सैयद मुजम्मिल हुसैन के उधर, वो क्या नाम होता है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, वो बता रहा था कि भाई ईरान में 40% एथियस्ट है। ये वाकई सच है सर? वो तो बड़े जुनूनी हाँ, किस्म के, सर्वेस मुसलमान किस्म के लगते हैं सर्वेस मुझे के तो।
सर्वेज के मुताबिक ये बात सामने आई है। वो सही क्या है? वो कैसे पता चलता है इस चीज का? सर्वे आया था ना पिछले साल मैंने कहा इस चीज का पता। सही। ठीक है। ओके और कोई ओके बात करोगे जी आप? सर। चलो ठीक है, फिर मेहरबानी। सही है। ओके ओके, बाय बाय। बस 2 घंटे रह गए अब। चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।